नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मुक़र्रर होने वाला इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब की 9 मिनट की ऑडियो सामने आ गई। PTI रहनुमाओं से कहा कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करते रहें। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफज़ई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक कर दी। ये भी कहा कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकट्स की पेशकश नहीं की, ना मशरूत किया है। तहरीकें लालच से नहीं, जज्बे से चलती हैं। PTI का एहतजाज नंद भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ेगा। हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रहनुमा नून लीग तला चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी जो फैसले कर रही हैं, तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जीनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशरा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडिया 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में भी दफा 144 के तहत 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मधु वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़हिर सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 जबकि कराची का 199 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आई। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम इस्लामियात से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। टैक्स चोरों को पकड़ा जाए। हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर मौशी तरक्की तभी होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मौशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बाज़ हल्कों की जानिब से उनसे मंसूब करदा $70 करोड़ स्कैंडल को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा यह बदनीयती पर मबनी मन घड़त कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी कहा कि IMF से इमारात में कायम किसी फ़ंड में सरमायाकारी नहीं की गई।
शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा, दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फिकार भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासिरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक़ शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा, शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स अदा न करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत न रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना मुकम्मल काम करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एलामी के मुताबिक कर्ज मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। बन्नू में अहमद जई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डीपीओ ज़ियाउद्दीन के मुताबिक 7 एहलकारों को रोचा चेक पोस्ट से असलहत समेत अगवा किया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मगवियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा, हाथापाई। चौकीदार ने तशद्दुद करके रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को सीने पर सिर्फ मुक्का मारा था, जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। एक और नाकारा तैयारा कल रात कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक तैयारा 20 नवंबर को बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। सलाह के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। आरिफ वाला के रवाही गांव में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहीम यार खान में शौहर ने ससुराल आकर नाराज बीवी, सास और बच्चे समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तमाम अफराद को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सियालकोट में अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में गटर से मिली खातून की लाश मुआमा बन गई। लाश बेटी ने शनाख्त कर ली, लेकिन मौत इस तरह हुई पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक 53 साल की फरद बीबी 3 नवंबर को लापता हुई थी। उन्हें जख्मी हालत में 5 नवंबर को अस्पताल लाया गया। CCTV वीडियो में एक शख्स को स्ट्रेचर पर खातून को ट्रॉमा सेंटर लाते देखा जा सकता है। ताहम ट्रॉमा सेंटर के CT स्कैन रूम की 5 नवंबर की CCTV वीडियो डिलीटेड है। पुलिस ने DOR कब्जे में लेकर मुबैना हादसे में हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खातून के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ 8 नवंबर को शौहर की मुद्दत में दर्ज हुआ था। दादू में DHQ अस्पताल में मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन की तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम न करने का इल्ज़ाम। अस्पताल के एमएस ने दावा किया है कि खातून मरीजा अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। मौत की तस्दीक की तो वरसा मुश्तइल हो गए। तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को मारा पीटा। तोड़फोड़ का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी टी20 मैच में भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस किया, फिर मार्क स्टोइनिस ने बैटिंग में भरपूर लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने 41 रन बनाए, हसीबुल्लाह 24, शाहीन शाह अफरीदी ने 16, इरफान खान 10 रन बना सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा 1 और डेब्यू करने वाले जहादात खान ने 5 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों पर पूरा कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच मार्क स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप। इसराइल के दारुल तल अबीब में लेबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी। इसराइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी, 4 अफराद शहीद, 18 जख्मी। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले, 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में आबाद अफराद गजा के शहरियों को भेजी गई आलमी इमदाद लूटने लगे। गजाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए गए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मसनूई जहानत को सिर्फ अमीर ममालिक और दौलतमंदों का खेल नहीं होना चाहिए। G20 सरबराही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि मसनूई जहानत पर बैन अवी गवर्नेंस और ताउन को तेज करने की जरूरत है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, अहम शहरों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर नमकपाशी। बरतानिया महकमे मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अमेरिका में गाजरों के इस्तेमाल से छोटी आंत के इन्फेक्शन ई कॉली फूट पड़ा, 1 शख्स हलाक, दर्जनों बीमार। इन्फेक्शन से अमेरिका की 18 रियासतें मुतासर। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लोगों को अपने फ्रिज में रखी हुई गाजरें फेंकने की हिदायत कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश, आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ले जाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगले मरहले पर ट्रॉफी की रुनुमाई आज नथिया गली में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। दारुल रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार होगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हुकूक हासिल करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। स्टेज ड्रामों के मायानाज फनकार तारिक टैडी की दूसरी बरसी। तारिक टैडी अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से चाहने वालों को याद है। और थाईलैंड में उड़ती लालटेनों का रिवायती त्यौहार, सयाहती मकाम चियांग माई में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। थाईलैंड में इन रोशनियों को अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का पीर को मौके होने वाला इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, DG ISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बुशरा बीबी की PTI इजलास से खिताब की 9 मिनट की ऑडियो सामने आ गई। PTI रहनुमाओं से कहा कि एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करते रहें। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ़ज़ई ने बुशरा बीबी की ऑडियो की तस्दीक कर दी। ये भी कहा कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकट्स की पेशकश नहीं की, नामशरूत किया है। तहरीकें लालच से नहीं, जज्बे से चलती हैं।
पीटीआई का एहतजाज नंद भावच की अंदरूनी लड़ाई की भेंट चढ़ेगा। हुकूमत को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा बुशा बीबी जो फैसले कर रही हैं तहरीक की कामयाबी नामुमकिन है। फैसलाबाद से तो 20,000 लोग लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। मुशीर इत्तेलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी सिर्फ पैगाम पहुंचा रही हैं। वीडियो बनाने की बात अरकान की कारकर्दगी जांचने के लिए है। जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को डी चौक पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। बानी पीटीआई बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने बुशा बीबी को आज हर सूरत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने आज बानी पीटीआई और बुशा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडिया 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। इस्लामाबाद में भी दफा 144 के तहत 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के मजहबी सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोजा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मधु वजीर आजम दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़हिर सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया। सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 जबकि कराची का 199 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग में कमी आई। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम इस्लामियात से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। टैक्स चोरों को पकड़ा जाए। हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर मौशी तरक्की तभी होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मौशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार ने बाज़ हल्कों की जानिब से उनसे मंसूब करदा $70 करोड़ स्कैंडल को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा यह बदनीयती पर मबनी मन घड़त कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी कहा कि IMF से इमारात में कायम किसी फ़ंड में सरमायाकारी नहीं की गई। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था जब जुल्फिकार भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासिरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की दिवालिया होने से मुताल्लिक़ शरीफ फैमिली के बयान पर तनकीद। एक बयान में कहा शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स अदा न करने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहाँ पर। कुछ तो शर्म हया करें। हमें क़यादत न रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख देंगे। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार है, अपना मुकम्मल काम करना है। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। एलामी के मुताबिक कर्ज मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे में कमी के लिए खर्च होगा। बन्नू में अहमद जई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया। डीपीओ जियाउद्दीन के मुताबिक 7 एहलकारों को रोचा चेक पोस्ट से असलहत समेत अगवा किया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मगवियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल में रिक्शा खड़ा करने पर झगड़ा, हाथापाई। चौकीदार ने तशद्दुद करके रिक्शा ड्राइवर की जान ले ली। मुलजिम वलीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को सीने पर सिर्फ मुक्का मारा था, जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। एक और नाकारा तैयारा कल रात कराची से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक तैयारा 20 नवंबर को बरास्ता नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद भेजा जाएगा। 40 टन वजनी तैयारा तरबियती मकासद के लिए मुंतकिल किया जाएगा। 150 फीट लंबा MD-83 तैयारा 25 दिसंबर 2011 से गैर फाल है। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। राय के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTA का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। आरिफ वाला के रवाही गांव में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहीम यार खान में शौहर ने ससुराल आकर नाराज बीवी, सास और बच्चे समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तमाम अफराद को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सियालकोट में अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में गटर से मिली खातून की लाश मुआमा बन गई। लाश बेटी ने शनाख्त कर ली, लेकिन मौत इस तरह हुई पता नहीं चल सका। पुलिस के मुताबिक 53 साल की फरद बीबी 3 नवंबर को लापता हुई थी। उन्हें जख्मी हालत में 5 नवंबर को अस्पताल लाया गया। CCTV वीडियो में एक शख्स को स्ट्रेचर पर खातून को ट्रॉमा सेंटर लाते देखा जा सकता है। ताहम ट्रॉमा सेंटर के CT स्कैन रूम की 5 नवंबर की CCTV वीडियो डिलीटेड है। पुलिस ने DOR कब्जे में लेकर मुबैना हादसे में हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खातून के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ 8 नवंबर को शौहर की मुद्दत में दर्ज हुआ था। दादू में DHQ अस्पताल में मरीजा के इंतकाल पर लवाहिकीन की तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम न करने का इल्ज़ाम। अस्पताल के एमएस ने दावा किया है कि खातून मरीजा अस्पताल पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। मौत की तस्दीक की तो वरसा मुश्तइल हो गए। तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को मारा पीटा। तोड़फोड़ का मुकदमा 3 अफराद के खिलाफ दर्ज, 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस किया, फिर मार्कस स्टोइनिस ने बैटिंग में भरपूर लाठीचार्ज किया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने 41 रन बनाए, हसीबुल्ला 24, शाहीन शाह अफरीदी ने 16, इरफान खान 10 रन बना सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा 1 और डेब्यू करने वाले जहादात खान ने 5 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों पर पूरा कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच मार्कस स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अबीब में लेबनान से मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में खातून हलाक, 6 अफराद जख्मी। इसराइली तैयारों की वस्ती बैरूत में बमबारी, 4 अफराद शहीद, 18 जख्मी। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले, 24 घंटों में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। इसराइल में आबाद अफराद गजा के शहरियों को भेजी गई आलमी इमदाद लूटने लगे। गजाई सामान से भरे अक़वाम मुत्तहिदा के 109 ट्रक लूट लिए गए।
अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मसनूई जहानत को सिर्फ अमीर ममालिक और दौलतमंदों का खेल नहीं होना चाहिए। G20 सरबराही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि मसनूई जहानत पर बैन अल-अक़वामी गवर्नेंस और ताउन को तेज करने की जरूरत है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, अहम शहरों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर नमकपाशी। बरतानवी महकमे मौसमियात की बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अमेरिका में गाजरों के इस्तेमाल से छोटी आंत के इन्फेक्शन ई कॉली फूट पड़ा, एक शख्स हलाक, दर्जनों बीमार। इन्फेक्शन से अमेरिका की 18 रियासतें मुतासर। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने लोगों को अपने फ्रिज में रखी हुई गाजरें फेंकने की हिदायत कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश आर्मी पब्लिक स्कूल, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज, ठंडियानी और एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ले जाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगले मरहले पर ट्रॉफी की रुनुमाई आज नथिया गली में होगी, जिसके बाद ट्रॉफी को मरी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए जदीद तर्ज पर स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। दारुल हुकूमत रियाद के शाह सलमान स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। स्टेडियम 2029 के आखिर में तैयार होगा। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के हुकूक हासिल करने के लिए मजबूत उम्मीदवार है। स्टेज ड्रामों के मायानाज फनकार तारिक रेड्डी की दूसरी बरसी। तारिक रेड्डी अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से चाहने वालों को याद है। और थाईलैंड में उड़ती लालटेनों का रिवायती त्यौहार, सयाहती मकाम चियांग माई में